हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सो फ्रेंड्स, 2027 इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बट उस चीज़ की जो सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग टू हैपन एनीवेज, कि चाइना जो है वो ताइवान के ऊपर एक मिलिट्री इन्वेजन करे। बहुत लोग कह रहे थे कि चाइना जो है वो एक प्रैग्मेटिक देश है, अनलाइक रशिया, बिकॉज चाइना डज नॉट गेट इन्वॉल्व इन अननेसेसरी वॉर। और उसी का नतीजा है दैट आज चाइना हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। लेकिन ये जो एजम्पशन से हम जी रहे थे वो डेंग जियोपिंग का एजम्पशन था। आज चाइना इज अंडर द लीडरशिप ऑफ मिस्टर शी जिनपिंग, एंड ही थिंक्स हिज टाइम हैज कम। He thinks that now China has to end this century of humiliation, और जो उनके लेजिटिमेट हक हैं उनको जल्द से जल्द अचीव करना है। और इसीलिए यूएस की रिपोर्ट के अनुसार 2025 में ये बताया गया था कि चाइना जो है उसने अपने मिलिट्री को ऑलरेडी ये ऑर्डर दे रखा है दैट बी रेडी टू प्रिपेयर फॉर ताइवान इन्वेजन। उसके बाद से ताइवान की जो जियोपॉलिटिक्स है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, और आज ताइवान की जियोपॉलिटिक्स इतनी बढ़ चुकी है जिससे पूरे वर्ल्ड में टेंशन और क्राइसिस की संभावना हो सकती है। बिकॉज ताइवान इज नॉट यूक्रेन। ताइवान हैज़ द सिलिकन शील्ड, वो सेमीकंडक्टर है उसके पास, जिससे बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पहुंच सकता है। आज मैं क्यों इस पर्टिकुलर इशू के बारे में बात कर रहा हूं, बिकॉज ये न्यूज सामने आई है जस्ट आज अर्ली मॉर्निंग, और इस न्यूज में ये आया है कि अभी तक के इतिहास में यूएस हैज अप्रूव्ड इज हाईएस्ट मिलिट्री पैकेज फॉर ताइवान, और लगभग 11 बिलियन डॉलर का ये आर्म्स पैकेज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ताइवान को देने का काम किया है। और इस चीज की अनाउंसमेंट ताइवान ने किया कि ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने सेकेंड आर्म्स सेल अनाउंसमेंट बैक टू बैक किया है। और ये जो आर्म्स सेल अनाउंसमेंट है इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। और ऑब्वियसली चाइना जो है वो इस पर्टिकुलर चीज की वजह से काफी ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। ऑलरेडी मिस्टर शी जिनपिंग हैज सेड having relation with Taiwan is like playing with fire, but now US has played with that fire. Now whether Xi Jinping is going to add what we call as in Hindi घी डालने का काम करेंगे, और क्या चाइना इस पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट अपने खुद के एग्रेसिवनेस को दिखाएगा, और चाइना जो है इस चीज को एज इट इज होने देगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर आर्म्स पैकेज है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें लगभग 8 आइटम्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करेगा ताइवान को, सच एज हिमार्स रॉकेट सिस्टम जो यूक्रेन में काफी ज्यादा लीथल पाया गया था, होइट्जर जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल्स, ऑल्टियस लॉइटरिंग म्यूनिशन, ड्रोन्स एंड अदर पार्ट्स फॉर अदर इक्विपमेंट। तो ये जानकारी ताइवान के डिफेंस मिनिस्टर ने देने का काम किया है। ताइवान ने इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बाद एक तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट या थैंक्स कहा है यूएस को फॉर कंटिन्यूइंग टू असिस्ट ताइवान इन मेंटेनिंग सफिशिएंट सेल्फ डिफेंस कैपेबिलिटी, और ताइवान का स्ट्रॉन्ग डिटरेंस को बनाने के लिए यूएस का ये एक बहुत बड़ा कदम है, जिससे इस पूरे रीजन में पीस और स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सकता है। और इस पर्टिकुलर जो डील है जहां पे अमेरिका ताइवान को आर्म्स सेल करेगा, इसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव है कि ताइवान को कैसे एसिमेट्रिक वॉरफेयर के लिए रेडी किया जाए। एसिमेट्रिक वॉरफेयर का मतलब आप अपने दुश्मन को इंपैक्ट पहुंचाते हो नॉट वाया एक्सपेंसिव मेथड, वाया चीप मेथड सच एज ड्रोन्स। पहले जो एयरक्राफ्ट के थ्रू, फाइटर जेट्स के थ्रू मैं एनिमी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करता था, आज ड्रोन्स के थ्रू मैं स्मॉल इंपैक्ट बट ऑन अ लार्ज स्केल मैं इंश्योर कर सकता हूं। इसी को एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, और उसी कॉन्टेक्स्ट में यूएस जो है वो ताइवान को इतना बड़ा मदद देने का काम किया है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आया है जब ऑलरेडी 14 नवंबर को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने $330 मिलियन का मिलिट्री सेल ताइवान को दिया था, जो कि अगेन पहली बार था। तो आप देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई है इस साल के स्टार्टिंग में, उसके बाद कॉन्स्टेंटली शांत रही,
सोची कि चाइना बैक ऑफ कर जाएगा, इंडिया को भी बुली करने का प्रयास किया गया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर यूएस इज फॉलोइंग इन लाइन. यूएस हैव अंडरस्टूड हाउ बिग द प्रॉब्लम ऑफ चाइना इज एंड हाउ फुलिश इट वाज टू अनॉय इंडिया. और इसीलिए ट्रंप ने कुछ दिन पहले वो ट्वीट भी किया जहां पे उन्होंने कहा इंडिया एक सिविलाइजेशनल पार्टनर है एंड वी आर अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया. और अब पूरा अटैक चाइना पे होते हुए दिख रहा है, और इसलिए नवंबर और अब दिसंबर, लगभग एक महीने बाद एक और आप समझिए गैप, $330 मिलियन और अब $11.1 बिलियन. तुम आप समझ सकते हैं स्केल कितना मैसिव है. और इस $330 मिलियन पे ऑलरेडी चाइना जो है वो पैनिक में आ गया था. चाइना इशूड वार्निंग टू ट्रंप ओवर आर्म्स सेल टू ताइवान. तो आप समझिए कि इस पैकेज के बाद चाइना क्या कर सकता है अगर वो करना चाहे तो. और ये चाइना के लिए दुविधा केवल अमेरिका से नहीं आ रहा है, इनफैक्ट जापान से भी आ रहा है. जापान की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं ताकाइची, उन्होंने भी जापानीज पार्लियामेंट में यह कह दिया था दैट इफ चाइना इन्वोक्स अ मिलिट्री इन्वेजन ऑफ ताइवान, देन टोक्यो जो है वो शांत नहीं बैठा रहेगा. टोक्यो भी चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स कर सकता है. पहली बार जापान के किसी भी लीडर ने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था जिससे चाइना जापान की रिलेशन आज अपने लोएस्ट लेवल पर है. इनफैक्ट जापान तो अपने मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर दिया था टू द आइलैंड नियर ताइवान. ये जापान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद एक स्टेटमेंट दिया था. और ताइवान खुद भी आज अपने मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी बढ़ा रहा है. इनफैक्ट 2025 एक ऐसा साल है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं. एक और रिकॉर्ड तोड़ा ताइवान ने, अभी तक के अपने हिस्ट्री का सबसे लार्जेस्ट एवर मिलिट्री ड्रिल ताइवान ने होस्ट किया. और एक और स्टेटमेंट जो कल ही आया था ताइवान के प्रेसिडेंट के द्वारा कि एक सप्लीमेंट्री डिफेंस बजट $40 बिलियन को इमीडिएटली सैंक्शन किया जा रहा है जो 2026 से 2023 चलेगा, बिकॉज नाउ द टाइम हैज कम दैट देयर कैन बी नो रूम फॉर कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी. और ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी जो फर्स्ट एनएसएस निकाला गया है उसमें भी यह बताया गया है बर्डन शेयर करना पड़ेगा. और उसी बर्डन शेयरिंग के अगेंस्ट ताइवान ने कहा है दैट यस वी आर आल्सो रेडी टू पुश अप, और इसलिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाया गया है. तो फ्रेंड, जिस तरीके से ये माइंड गेम पॉलिटिक्स, सिंबॉलिक पॉलिटिकरिंग ये जो चल रहा है, इससे थिंग्स बिकम डेंजरस, बिकॉज एक गलती होने की गुंजाइश है. ये चीज कहां से कहां बढ़ जाएगा आपको पता है. अब सवाल आता है कि क्या यूएस जानबूझ के ताइवान के थ्रू चाइना को प्रोवोक कर रहा है, और यूएस चाहता है कि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक करे. तो चाइना की पुरानी पॉलिसी है टू फ्रेंड्स आर फाइटिंग और टू पीपल आर फाइटिंग, उससे अमेरिका का फायदा होता है, वेपन्स बेचता है, और चाइना के लिए और प्रॉब्लम हो जाएगा. तो क्या अमेरिका का ये ग्रैंड स्ट्रैटेजी है कि चाइना को मजबूर करे कि आप ताइवान के ऊपर अटैक करो, और जस्ट लाइक रशिया पिछले कई सालों से इस वॉर में फंसा हुआ है, चाइना भी फंस जाए. लेकिन ऑब्वियसली ये थिंग्स ईजी नहीं होगा, क्योंकि इससे इंडिया के लिए भी सेमीकंडक्टर की बहुत बड़ी शॉर्टेज हो सकती है. आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, क्या अमेरिका रियली ताइवान को प्रोटेक्ट करेगा? क्या अमेरिका का ये स्ट्रैटेजी है कि ताइवान चाइना किसी तरीके से लड़ ले? और आपको क्या लगता है कि क्या 2027 में चाइना वुड मिलिटरीली इन्वेड ताइवान? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे. सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.